चलो ठीक है, आप लोग थोड़ा शांति बना के रखना। इधर देखो, आप लोग दोनों देखो, सुनो। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये एनआईओ की 12th का कौन सा चैप्टर है? 6th, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें मेनली उन्होंने क्या किया है, बताया है। जो इसकी पॉइंट है ना, एक्चुअली में जो मदर, दादी और नानी जिनके बारे में जो लिखने वाली पोइट है ना, वो ज्यादातर लिखती है कमला दास। कौन लिखती है? कमला दास। 12th सीबीएसई की भी जो क्लास है ना, उसमें एक चैप्टर है माई मदर एट 66, वो भी कमला दास ने ही लिखी है। मे भी ये भी कमला दास ने लिखी हो, इसमें लिखा है कमला दास ही है, बिल्कुल ठीक है। पोइट है इसकी, जो पोइटिस लेडी है, कमला दास। कमला दास। इसमें वो जो बेसिकली बता रहे हैं, वो क्या बताती है कि जब वो उनकी दादी माँ थी, जब वो जीवित थी, उस वक्त कैसा माहौल था घर का और क्या परिस्थिति थी घर की, और जब दादी माँ की मृत्यु हो गई, दादी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद कैसी परिस्थिति है घर की। ठीक है, दादी के जीवन में और दादी के जीवन के बाद की कहानी इसमें बताई जा रही है। हैप्पी? इतना समझ आ गया? अब इसमें क्या कहते हैं, सुनो मैं पढ़ के बताता हूँ। दिस इज अ पोइम बेस्ड ऑन चाइल्डहुड मेमोरी, बेसिकली ऑन लव ऑफ ग्रैंड मदर। चाइल्डहुड होता है बचपन, बचपन की याद है ग्रैंड मदर की। किसकी? ग्रैंड मदर। पोइम इज रिटन बाय कमला दास। किसने लिखा है? कमला दास। थ्रू दिस पोइम द पोइटेस रिमेंबर हर ग्रैंड मदर एंड शी विशेज दैट हर ग्रैंड मदर वर अलाइव टू लव हर। वो आशा करती है और याद भी करती है कि एक समय था जब उनकी दादी जो जीवित थी और उनसे बहुत प्यार किया करती थी। टू लुक आफ्टर हर। लुक आफ्टर हर का मतलब होता है ध्यान देना। दैट इज टू टेक केयर ऑफ हर एंड मेक हर फील स्पेशल। और उनको कैसा फील कराती थी? स्पेशल। दादी है ना, दादी, दादी तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती। द पोएटेस टेल्स व्हेन शी वॉज वेरी स्मॉल शी यूज्ड टू गेट लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। जब वो छोटी थी, जब वो छोटी बच्ची थी, तो उसकी दादी उनसे बहुत प्यार किया करते थे और दादी से प्यार मिला करता था। Who has now gone very far। अब वो बहुत दूर जा चुकी है। क्या हो चुका है? बहुत दूर जा चुकी है। दूर कहाँ गई है? भगवान के पास। किसके पास? भगवान के पास। हम सब एक दिन दूर चले जाएंगे, ठीक है, बारी बारी। Their lives only silence now। अब उनका जीवन क्या हो गया है? शांत हो गया है, शांत। She compares the cloudness of her blood, coldness of her blood with moon, coldness का मतलब क्या होता है? कोल्ड क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक भी है ना, कोल्ड ड्रिंक। कोल्डनेस मतलब ठंडक। क्या होता है? ठंडक, ठंडक, ठंडा पड़ जाना, खून का ठंडा पड़ जाना। खून कब ठंडा पड़ता है? जब इंसान ठंडा हो जाता है। जब इंसान ठंडा हो जाता है तो उसका खून भी ठंडा हो जाता है। क्लियर? कोल्डनेस ऑफ हर ब्लड विद मून। कंपेयर मतलब तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। किसके साथ तुलना कर रहे हैं? मून के साथ। मून क्या होता है? चांद। वेरी गुड। शी ऑल्सो सेज दैट नो एयर मूव्स देयर, दैट इज everything is finished and does not get that love now। no air move here, no air move here। उनके कहने का मतलब ये प्यार की हवाएं अब यहाँ नहीं चलती हैं। प्यार की हवाएं नहीं चलती हैं। प्यार की हवाएं क्या होती है? माँ बाप जब बच्चे से प्यार करते हैं तो वो प्यार की हवा होती है ना, तो ये पोएटेस कह रही है कि प्यार की हवाएं चलना बंद हो गई। यहाँ पे किसी तरह की प्यार की हवा नहीं चल रही है। ठीक है जी। Everything is finished and does not get that love now। और हर चीज समाप्त हो चुका है, अब मुझे किसी तरह का प्यार नहीं मिल रहा। She wants to say that she has not now only memories of her days spent with her grandmother। अब उनके पास सिर्फ क्या है? मेमोरीज, यादें। क्या रह गई हैं? यादें। इंसान के पास क्या रह जाती हैं? यादें।
शी नाउ बेग्स फॉर अ स्मॉल लव फ्रॉम अदर्स। अब वो अपेक्षा करती है, चाहत रखती है, इच्छा रखती है दूसरों से प्यार मिलने की, दूसरों से प्यार मिलने की। दैट इज शी इज वेरी लोनली। क्या है वो? लोनली। लोनली क्या होता है? अकेली। क्या है? अकेली। अब वो बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील कर रही है। क्या फील कर रही है? लोनलीनेस। लोनलीनेस मतलब अकेलापन। क्या फील कर रही है? अकेलापन। ठीक है, राइट। क्या समझ आया मुकेश आपको इसमें? बताओ जरा। सर ये ग्रैंड मदर के ऊपर कहानी है, जो सर जब जिंदगी से उन्होंने अपने बच्चों को बहुत प्यार किया, जब वो मर गई तो सर उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ। किसको दुख हुआ? सर उनके बच्चों को कि वो चले बच्ची नहीं है बेटा, पोती है वो, कमला दास। पोती। पोती समझते हो? मतलब अपने बेटे की बेटी। लेकिन जब वो दादी के पास गांव जाते हो आप लोग? गांव जाते थे, ये मैं अपने बताता हूँ। जब हम जाते थे तो मेरी दादी जी भी जीवित थी, दादाजी भी थे, तो उस समय घर बड़ा साफ सुथरा होता, बड़ा साफ सुथरा होता, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। गए, नाश्ता पानी किया, खाए पिए, फ्रेश हुए। अब जाके पहले घर की सफाई करनी पड़ती, ठीक है कि नहीं? और खाना बाहर से पैक करके ले जाना पड़ता है। फिर उसके बाद अगले दिन या उसके अगले दिन से खाना हम दोबारा बना के खुद खाते हैं। सो जब घर का मेंबर घर में होता है तो घर घर होता है। जब वो चला आता है तो घर एक खंडर हो जाता है। क्या होता है? खंडर। घर में सांप निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जो ग्रामीण समाज है कच्चा फर्श वाला, वहां पे सांप भी आ जाते हैं घर में, क्योंकि शांति पसंद जानवर है ना सांप, और शांति में ही काट भी लेता है वो लोग। ठीक है, तो इसमें भी वो बताएंगे पोइम में। देखो पोइम समझाता हूँ आपको। ये समझ आ गया, इंट्रोडक्शन समझ आ गया कि पोइटेस है कमला दास। वो बता रही है अपने पहले की, बचपन की यादें, अपनी पहले की बातें जब उनकी दादी जी जीवित थी। समरी सुनो। द पोइटेस यूज्ड टू लिव इन हर ग्रैंडमदर्स हाउस विच इज फार अवे। पहले वो रहा करती थी अपनी ग्रैंडमदर के हाउस में, जो कि बहुत ही दूर था। शी फेल्ट प्राउड वेन हर ग्रैंडमदर शावर्ड इमेंस लव ऑन हर। शावर्ड इमेंस लव ऑन हर का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यार बरसाती थी। तो उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस फील होता था, बड़ा अच्छा फील होता था कि मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है। द हाउस बिकेम लाइफलेस आफ्टर हर डेथ। वो घर जो है, जो घर जिस घर में उन्हें प्यार मिलता था, स्नेह मिलता था, वो घर लाइफलेस हो गया। क्या हो गया? लाइफलेस। लाइफलेस मतलब उस घर का जीवन खत्म हो गया। द स्नेक मूविंग अमंग बुक्स। किताबों में सांप घूम रहा है। किताबों में कौन घूम रहा है? सांप। फ्रेटन द पोइटेस हु वाज क्वाइट यंग देन। वो बेचारी बच्ची थी, बच्ची ही हुआ करती थी। ये कमला दास की अपनी खुद की कहानी है, खुद लिख रही है। तो वो बच्ची थी और वो डर जाती थी। क्या करती थी? डर जाती थी। बीइंग अ क्लोज हाउस इन अ डार्क एंड ड्राई नाउ। घर क्या है? बंद रहने की वजह से डार्क। क्या है? डार्क, अंधेरा सा छा गया। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट इट वाज द पोइटेस पेरेंटल हाउस। वो क्या था? पेरेंटल हाउस। इन स्पाइट ऑफ ऑल, सारी समस्या होने के बावजूद भी वो पोइटेस के माता पिता का अपना घर था। पोइटेस के माता पिता का अपना घर था, तो वहां जाएंगे ही, छोड़ थोड़ी देंगे उसको। किराए का घर थोड़ी था वो। क्लियर? द पोइटेस इज इन ग्रेट सोरो नाउ। सोरो, SORROW। सोरो का क्या मतलब होता है भाई राज? सोरो का क्या मतलब होता है? सोरो का मतलब होता है दुख। क्या मतलब होता है? हिंदी में एक और शब्द कहते हैं वेदना। क्या कहते हैं? रंजीत आपने सुना था पहले ये शब्द कभी? सोरो। सोरो स्कूल में बताया था आपको? पता है सोरो क्या होता है आपको? भाई आपने नहीं सुना था, आज पता लग गया? ध्यान रखना इसको। सोरो, सोरो का मतलब होता है दुख। हैप्पी तो दुख है उसको। अदर पीपल लव हर इन अदर वेज। देखो आपके माता पिता, आपके दादा दादी जिस तरीके से आपसे प्यार करेंगे, वैसा प्यार कोई और करेगा आपसे? नहीं करेगा, क्योंकि वो जो प्यार करेंगे वो अलग तरीके से करेंगे। समझ गए कि नहीं? उनका प्यार करने का तरीका अलग है, वो किसी न किसी कारणवश करेंगे। लेकिन माता पिता, दादा दादी, बिल्कुल उनका तो इंटरेस्ट होता है, वो खुशी होती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? Therefore, she longs to go to that house to get true love and affection. वो वहां घर पे जाया करती है
क्यों बेटा, 1 मिनट, क्या हुआ? रिमाइंडर शान वो घर पे करते हैं, वो घर पे जाया करती थी क्योंकि वो उसका अपना घर था, और वहां जाएगी तभी तो यादें आएंगी पुरानी, है ना? कुछ चीजों से यादें जुड़ी होती है ना। बचपन की साइकिल है आपके पास जिससे स्कूल जाते थे? तोड़ दी। आपके पास है? अब उसको देखोगे तो बचपन याद आता है। कोई पहले की चीजें, पुराने टाइम का टीवी या कोई और सामान जो हम अपने घर में रखते हैं, उससे हमें याद आता है कि हमारे पास भी कोई चीज हुआ करती थी। हैप्पी? तो उस तरह से वो घर है, यादों से भरा हुआ घर है, और जाना भी चाहिए, जरूर जाना चाहिए। क्लियर? वो हमारी हिस्ट्री है। क्लियर? कोई दिक्कत? शांत क्यों बैठ गए? राज बता बेटा, स्टोरी बता, मैंने क्या समझाया तो? इसमें आपने बताया कि कमला दास की ग्रैंडमदर मतलब दादी माँ के बारे में बताया गया तो वो जीवित। ठीक है। और सर एक इसमें क्वेश्चन है, राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यूर, ठीक बताया था आपने, यूर ग्रैंड मदर। अपनी दादी के बारे में लिखो, अपनी दादी के बारे में लिखो। दादी थी, है, अभी है? वेरी गुड। आपकी थी, लेकिन अब आपने लिख के मुझे दिखाना है उनके बारे में। कुछ तो उनसे मिले थे, आपके होश में थी जब आप बड़े थे, कुछ थोड़ा बहुत याद है उनके बारे में? बताओ। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो। ये इंटेक्स क्वेश्चन 1 है, व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर डाई। जब ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो घर में क्या हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर द हाउस विड्रियो इनटू साइलेंस। घर में सन्नाटा छा गया। क्या छा गया? सन्नाटा। एक गोविंदा की फिल्म होती थी ना, उसमें सन्नाटा आता था, आगे के बाल ठीक कर, सबने देखा था? याद है? इसलिए देखा था, पूछो इसको। सन्नाटा देखा था? अच्छा, ठीक है। Why was the poetess not able to read the book? पोइटेस बुक क्यों नहीं पढ़ पा रही थी? The poetess too small to read the book. That is, she was very young. उस समय वो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, इसलिए नहीं पढ़ पा रही थी। ये इंटेक्स क्वेश्चन 1 है, जिसके 2 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। तीसरा है एक छोटा सा, क्या लिखा है, डिस्कशन। रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोइम once or twice and answer the question for that follow. ये कुछ इसमें पोइम है, पोइम का एक स्टैंजा है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। क्लियर? करके देखना, नहीं आएगा मैं कराऊंगा। Why is the air in grandmother house described as frozen? ग्रैंडमदर के घर का एयर जो है वो फ्रोजन क्यों हो गया? फ्रोजन मतलब जम क्यों गया है? द पोएटिक ट्रांसफॉर्मेशन, sorry. The air in grandmother's house is described as frozen as it seems that as no one lives there, the air does not seem to be moving and silence is spread all over. एयर क्यों फ्रोजन हो गया है? क्योंकि वहां पे शांति छा गई है, कोई वहां रहता नहीं है, कहीं से हवा आती नहीं, कहीं से हवा जाती नहीं, बिल्कुल साइलेंस और स्टिक हो गया है वो, इसलिए कहते हैं एयर फ्रोजन हो गया है। कोई दिक्कत? हैप्पी? समझ आया? ये क्वेश्चंस आप लोग अभी पढ़ लो, फिर किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे से सलाह कर लेना। अगले क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। ये इंडेक्स क्वेश्चन 3 है बेटा, 1 मिनट इधर ध्यान रखो। Which word tells you that the poetess is talking to someone? कैसे आपको लगता है कि पोएटेस किसी से बात कर रही है? The word you cannot believe, darling. You cannot believe, darling. Tell that the poetess is talking to someone. जो शब्द है you cannot believe, darling, मतलब वो अपने आप से बात करती है, हो सकता है, या जब ये लिख रही है तो सेकंड पर्सन तो पढ़ने वाला है, उससे बात कर रही है। उसमें कहती है कि आपको बिलीव नहीं होगा, जिसके ऊपर होता है वही जानता है। हिंदी में एक कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने। मान लो आप गिर गए तो मैं तो सिर्फ एक ये बात कहूंगा ना कि आप गिर गए हो, अच्छा चलो आगे से ध्यान रखना, लेकिन मैं खुद वहां गिरा हूं और मुझे भी वैसा चोट लगा तो मुझे तुरंत फील हो जाएगा। उसे बोलते हैं सिंपैथी। क्या बोलते हैं? पहले वाले को, कि आप गिरे हो, अरे कोई बात नहीं, वो दुख है, लेकिन मैं भी वहीं गिरा हूं और मुझे भी सेम दर्द है, तो उसे बोलते हैं इम्पथी। क्या बोलते हैं? सिंपथी, दूसरों से सहानुभूति होना। इम्पथी मतलब हड्डबीती, पंजाबी में बोलते हैं हड्डबीती, कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है? क्लियर? व्हाट इज सी टेलिंग हिम हर?
वो क्या कह रही है, पोइटिस इसमें क्या कह रही है। अगला क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3 का। शी इज टेलिंग हर अबाउट ग्रैंड मदर्स लव, अबाउट ग्रैंड मदर्स लव। हर हाउस, शी इज टेलिंग हिम अबाउट हर प्राउडनेस ऑफ लिविंग इन सच अ हाउस। वो बहुत खुश है, वो प्राउड है अपने ग्रैंड मदर के घर में रह के। हैप्पी, कोई दिक्कत? तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया है इन चैप्टर का, सॉरी पोएम का, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये 6 नंबर पे है आपकी NIOS की, NIOS सीनियर सेकेंडरी की, जिसमें हमने पढ़ा कि जो पोइटेस है वो अपने घर गई है, और जो उसका घर था जब दादी हुआ करती थी तो घर बड़ा साफ सुथरा और अच्छा हुआ करता था, लेकिन जब दादी के जाने के बाद वही घर जंगल के रूप में परिवर्तित हो गया, मतलब उसमें चेंज आ गया है। जो घर था वो जंगल बन गया। क्या बन गया? जंगल बन गया। सांप घूम रहे हैं वहां पे, पूरी चारों तरफ गंदगी है। हवा फ्रोजन होने का उन्होंने बताया है। हवा फ्रोजन मतलब बिल्कुल जम सा गया है, कुछ भी नया उसमें नहीं आ रहा है। हैप्पी, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, थैंक यू।